आज मैं राजराजेश्वर हाई स्कूल बरबीघा के छात्र छात्राओं को विज्ञान विषय के लेसन 7 से, जिसके पाठ का विषय है सूक्ष्म जीवों का संसार, इससे संबंधित मुख्य बातों को आप लोगों के समक्ष स्पष्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है। सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का परिचय हो जाए तो वैसे जीव जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, अर्थात जिसके अध्ययन के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ये सामान्यतः एकोष्कीय होते हैं। अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम आदि सूक्ष्म जीवों के उदाहरण हैं। ये सूक्ष्मजीवी सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात जल, स्थल, वायु हर जगह उपस्थित होते हैं। इनकी एक और विशेष खूबी है कि ये किसी भी परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसमें जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, परंतु कभी कभी ये परजीवी के रूप में या सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। चूंकि इसको देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर के बारे में बतला दूं। माइक्रोस्कोप एक प्रकाशीय संयंत्र है जिसकी मदद से सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोस्कोप में एक दृढ़ धातु का हैंडल बना होता है, जिससे एक खोखली बेलनाकार नली लगी हुई होती है। ये नली इस प्रकार एडजस्ट होती है कि समंजक पेंच के द्वारा इस नली को समंजित करने के लिए ऊपर नीचे किया जा सकता है। इस खोखली नली के ऊपरी भाग पर एक लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसे आई पीस कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं, क्योंकि इसी की निकट आंख लाकर हम किसी वस्तु का प्रेक्षण करते हैं। जबकि इस बेलनाकार नलिका के दूसरे सिरे पर भी एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। हैंडल एक दृढ़ आधार से जुड़ा रहता है, यानी इसी आधार पर माइक्रोस्कोप अवस्थित होता है। इसे फुट या बेस के नाम से भी जाना जाता है। हैंडल से ही एक प्लेटफॉर्म लगा होता है, जिस पर हम स्लाइड को रखकर उसकी जांच करते हैं। इसे स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेज के मध्य में एक छिद्र होता है, जिसके ऊपर ठीक
छिद्र के ऊपर ही जिस वस्तु का प्रेक्षण करना होता है उसके स्लाइड को रखा जाता है। पर्याप्त प्रकाश स्लाइड को मिल सके इसके लिए स्टेज के नीचे एक अवतल दर्पण लगा होता है जिससे प्रकाश परावर्तित होकर स्लाइड के ऊपर पहुंचती है और आसानी से सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जा सकता है। एकदम सरल संरचना इसकी है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। और जब किसी भी जीव का अध्ययन करना होता है अर्थात हमें अमीबा का अध्ययन करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले जो पहला प्रोजेक्ट है क्लास 8 में उसमें थोड़ा सा आटा पानी में डाल देते हैं, 2-3 दिन छोड़ देते हैं। उसके बाद उसे छान कर उसकी कुछ बूंदें स्लाइड पर लेकर जब हम माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखते हैं और ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो उसमें असंख्य अमीबा जीवित अवस्था में विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग सूक्ष्मजीवों के अध्ययन के साथ ही साथ चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी किया जाता है। ब्लड की जांच या अन्य सूक्ष्मजीवों की जांच में भी इसका उपयोग किया जाता है। आज हमने आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, इसे ध्यान से समझेंगे। इसका चित्र भी मैं साथ ही साथ PDF में दे रहा हूँ। इसे 1-2 बार बनाने का प्रयास करेंगे, सरल है और मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। थैंक यू। आज इतना ही, बाय।